अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। और आज हम जिस बारे में चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में आप अलग अलग जगह से बहुत सारी चर्चा सुन चुके हैं। जी हाँ, हम आदि पुरुष मूवी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आदि पुरुष मूवी के CGI, VFX इस सब के बारे में आप लोगों ने अलग अलग रिव्यूज़ सुन लिए हैं। तो अब हम लोग मेनली चर्चा करने वाले हैं कि आदि पुरुष, जो कि कहा जा रहा है कि रामायण के ऊपर बेस्ड है और हमें कंटेंट देने वाले हैं, यानी आदि पुरुष के मेकर्स का दावा है कि ये मूवी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है। ये वाल्मीकि रामायण का ऑन स्क्रीन अडाप्टेशन है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि रामायण और आदि पुरुष की स्टोरी लाइन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि आदि पुरुष के अंदर जो भी रामायण की स्टोरी लाइन दिखाई गई है वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है, बिल्कुल कंप्लीटली ओरिजिनल रामायण से अलग है। रामायण में इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह के प्रसंग बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह के फिल्म में दिखाए गए हैं। सबसे पहला प्रसंग है, ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे हैं। अब वहाँ पर रावण अमृत तो मांगता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बजाय ब्रह्मा जी रावण को देते हैं कि ना तुम दिन में मरोगे ना रात में मरोगे, ना किसी पशु से मरोगे ना देवता से, किसी मनुष्य से। वास्तव में ये वरदान दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से मांगा था, ना कि रावण ने। रावण ने ब्रह्मा जी से मांगा था कि वो नर और वानर को छोड़ के किसी के हाथ से ना मरे, और साथ ही साथ ये भी कि उसका एक सर कटे तो दूसरा आ जाए। उसका नाम दशग्रीव था, जन्म से उसके 10 सिर थे और वो 10 सिरों में से जब एक कटता था तो दूसरा आ जाता था, और उसको केवल और केवल नर और वानर ही मार सकते थे। ये वरदान उसको ब्रह्मा जी ने दिया था। इन्होंने हिरण्यकशिपु की कहानी को रावण की कहानी के साथ मिक्स कर दिया। दूसरी बात, शूर्पणखा का प्रसंग दिखाया गया। शूर्पणखा को इतना सेड्यूसिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। शूर्पणखा का कैरेक्टर ऐसा बताया गया रामायण में कि जितने सुंदर हमारे राम जी हैं उतनी ही क्रूप और उतनी बदसूरत शूर्पणखा है। शूर्पणखा की वाणी कर्कश थी, उसका रूप रंग दिखावा, उसके बाल लाल रंग के थे, उसका रूप बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, लेकिन उन्होंने शूर्पणखा को डायरेक्टली इतना सुंदर बना दिया। वास्तव में वर्णन इस तरह से आता है कि शूर्पणखा भगवान राम को मोहित करने के लिए रूप बदलती है, एक सुंदर स्त्री का रूप बनाती है, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनली शूर्पणखा को बहुत सुंदर दिखाया गया है। उसके बाद आता है सीता मैया के हरण का प्रसंग, जहाँ पर रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर दिखाया जा रहा है राम जी और लक्ष्मण जी पैरेलली वहाँ पर आ रहे हैं, और रावण एक चमगादड़, जिसको पुष्पक विमान के रूप से प्रेजेंट किया गया है, उसके ऊपर सीता जी का हरण करके ले जा रहा है, और राम जी लक्ष्मण जी जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड उस चीज़ को देख रहे हैं, और वहाँ पे जटायु का मरण भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और राम लक्ष्मण सिर्फ देख रहे हैं। उसके बाद एक बोन फायर करते हैं, वहाँ पर कुछ संवाद होता है मर्यादा से रिलेटेड, बस, और ये सीता हरण दिखा दिया गया है। जबकि ऐसा रामायण में मेंशन नहीं है। रामायण में इस तरह से बताया गया कि जब लक्ष्मण जी माता सीता को वहाँ छोड़कर जाते हैं तब रावण साधु वेश में आता है और सीता जी का हरण करके ले जाता है, और फिर वहीं पर रावण के द्वारा जटायु जी का मरण होता है, और इसके बाद भगवान राम कुटिया में पहुँचते हैं और आकर विलाप करते हैं। और ये प्रसंग इतना ज़्यादा इमोशनल, इतना ज़्यादा भावुक कर देने वाला है कि सीता राम जी का विरह हो गया है, रावण माता सीता को ले गया, और पीछे से भगवान जिस तरह से विलाप कर रहे हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से भी भगवान पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। इस तरह से माता सीता का पता इधर उधर पूछ रहे हैं। और फिर उनको जटायु जी मिलते हैं मृत हालत में, उनका एक पंख कटा हुआ है, और भगवान श्री राम को गोद में लेकर उनसे सारी बात करते हैं। जटायु जी भगवान की गोद में अपने प्राण त्यागते हैं, और फिर भगवान उनके अंत्येष्टि संस्कार सब कुछ इस तरह से करते हैं जैसे वो अपने पिता का, महाराज दशरथ का संस्कार कर रहे हो। इस तरह से ये प्रसंग आता है रामायण में, ना कि जिस तरह से आदि पुरुष मूवी में दिखाया गया है। अब बात करते हैं चमगादड़, आई मीन पुष्पक विमान की। पुष्पक विमान के बारे में रामायण में बताया गया है कि वो इस तरह का विमान था कि जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेता था, यानी उसके अंदर जितने भी लोग बैठे हैं उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता था। और तो और पुष्पक विमान मन की गति से चलता और रुकता था। पुष्पक विमान को रावण ने कुबेर देव से छीना था, तो कुबेर का विमान क्या एक चमगादड़ हो सकता है? जी नहीं, एक बहुत ही सुंदर विमान था पुष्पक विमान, लेकिन इन्होंने उसे चमगादड़ की तरह से दिखाया गया है। और मन की गति से चलना और उतरना तो बहुत दूर की बात, पुष्पक विमान यानी चमगादड़ को चेनों से पकड़ के रावण के महल में उसे स्टॉप किया जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है। आदि पुरुष में इस तरह से दिखाया गया है। उसके बाद कोमोलिका यानी शूर्पणखा के ऊपर वापस चलते हैं। यहाँ पर कोमोलिका की तरह से शूर्पणखा को प्रेजेंट किया गया है। शूर्पणखा और मंदोदरी जी के बीच में उस समय संवाद होता है जिस समय रावण सीता मैया का हरण करके उनको अशोक वाटिका में ले आता है। तो वहाँ पर शूर्पणखा कहती है कि तुम्हें कदाचित जलन हो रही है कि मेरा भाई त्रिलोक सुंदरी से विवाह करने वाला है, और इस तरह का संवाद रामायण में कहीं पर भी मेंशन नहीं है जो शूर्पणखा और यानी कोमोलिका और मंदोदरी जी के बीच में दिखाया गया है। उसके बाद शबरी जी का प्रसंग, माता शबरी का प्रसंग हम सब जानते हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति इतनी अप्रतिम ढंग से की कि स्वयं भगवान ने उनके झूठे बेर तक खाए। तो इसमें मूवी में दिखाया गया है कि शबरी जी आती हैं भगवान राम के पास और लक्ष्मण जी उन पर डाउट करते हुए धनुष बाण चढ़ा लेते हैं और उनको मारने का प्रयास करते हैं। तभी भगवान राम उनको रोक देते हैं और
और शबरी जी के पास जाकर उनके झूठे बेर खाते हैं। शबरी जी का प्रसंग इस तरह से नहीं है। शबरी जी का प्रसंग इस तरह से कि उनके गुरु महर्षि मतंग ने भगवान श्री राम जी के जन्म से भी पूर्व, उनके प्रकट होने से भी पूर्व शबरी जी को एक समय ये बताया था कि एक दिन उनकी कुटिया में स्वयं श्री हरि नारायण श्री रामचंद्र उनकी कुटिया में उनका पदार्पण होगा और वह उनको धन्य करेंगे। और इसी कारण से वो उस समय से लेकर अब तक प्रतिदिन अपने कुटिया को साफ करती थी, वहाँ पर पुष्प बिछाती थी और बेर लेकर आती थी, उनमें से मीठे बेरों को चख कर रख लेती थी और खट्टे बेर फेंक देती थी। इस तरह से महातपस्विनी शबरी जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की तपस्या में बिताया था, भगवान की प्रतीक्षा में बिताया था। और उसके बाद उनको धन्य करने के लिए माता सीता को खोजते हुए श्री राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में जाते हैं। जब उनको एक कमंद नाम का राक्षस उनके बारे में बताता है, तब वो माता शबरी को धन्य करते हैं, उनके जूठे बेर खाते हैं और उनको नवदा भक्ति के ज्ञान भी देते हैं। तब उनको शबरी जी बताती हैं कि वो पंपा सरोवर जाएं और जहाँ पर उनकी भेंट महाराज सुग्रीव से होगी, आगे ऋषमुख पर्वत पर उन्हें महाबली हनुमान भी मिलेंगे। इस तरह के बारे में माता शबरी उनको तब बताती हैं। पर यहाँ पर दिखाया गया है कि माता शबरी जब ब्रह्मलीन होती हैं, जब अग्नि को समर्पित हो जाती है, तब उनमें से एक बड़ी सुंदर सी स्त्री निकलती है, वो उनको ऐसा बताती है, पर ऐसा भी रामायण में मेंशन नहीं है। उसके बाद हनुमान जी और लक्ष्मण जी का संवाद, इतना क्रिंज, इतना घटिया संवाद दिखाया गया है। यहाँ पर लक्ष्मण जी और जब हनुमान जी मिल रहे हैं आपस में, जब भगवान राम और लक्ष्मण जी के बारे में पता लगाने के लिए सुग्रीव उनको भेजते हैं, तब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश लेकर आते हैं। तो इतने अटपटे, इतने अजीब डायलॉग डिलीवरी है। वहाँ पर लक्ष्मण जी लिटरली ग्रुप डी के पेपर के सवाल पूछ रहे हैं, एप्टीट्यूड के सवाल पूछ रहे हैं कि एक दिन में 20 मजदूर इतना काम करते हैं तो इतने दिन में 10 मजदूर कितना काम कर लेंगे। इस तरह के अजीब अजीब सवालों का जवाब, और हनुमान जी लिटरली इतने गंदी तरह से उनका जवाब दे रहे हैं। वास्तव में रामायण में मेंशन है कि भगवान श्री राम हनुमान जी के व्याकरण की शुद्धता के ऊपर, जिस तरह से हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण का गुणगान करते हैं, उसको देखकर भगवान राम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो भगवान हनुमान का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि उनको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों का पूर्णतः अभ्यास है। उनकी व्याकरण में इतनी सी भी गलती भगवान को नहीं दिखी, बताओ। और ये हनुमान जी को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी जोकर की तरह से, बस और कुछ नहीं। हनुमान जी का थ्रू आउट द मूवी किसी जोकर के रूप में प्रेजेंटेशन है, और लक्ष्मण जी का एक डाउटफुल पर्सन के रूप में कि जिसको देखे उसके ऊपर तीर चलाने को उतारू हो जाते हैं, और ना कोई एक्सप्रेशन है थ्रू आउट द मूवी किसी कैरेक्टर में, ना सीता जी में, ना राम जी में, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, किसी के अंदर भी इतना सा इमोशन नहीं दिखाया गया है। जबकि अगर आप रामानंद सागर जी की रामायण को देखेंगे ना, तो आपको कई कई प्रसंग तो ऐसे हैं लिटरली हम रोने लग जाएंगे। जैसे केवट का प्रसंग है, हनुमान जी और श्री राम जी के मिलन का प्रसंग है, सीता राम जी के अलग होने का प्रसंग है। इतने सारे, इतने सुंदरता से उसको दिखाया गया है, बिना किसी सीजीआई, बिना किसी वीएफएक्स के। भरत जी का प्रसंग इतने अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन आदि पुरुष में भरत जी का नामो निशान सिर्फ इतना था कि सिर्फ पेंटिंग में दिखाया गया है कि भरत जी सिर पर धारण करके भगवान की खड़ाऊ जो है लेकर के जा रहे चित्रकूट से, बस भरत जी का सिर्फ इतना सही दिखाया गया है इसके अंदर। उसके बाद जब युद्ध शुरू होता है तो एक चीज़ दिखाई गई है कि मेघनाद एक मायावी सीता जी के स्वरूप को लेकर आता है और भगवान श्री राम के सामने उसका वध कर देता है। और भगवान श्री राम सीता जी को अपनी गोद में, यानी माया सीता को अपनी गोद में उठाते हैं और वो एक राक्षस में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन रामायण में इस तरह से मेंशन नहीं है। रामायण में ऐसे मेंशन है कि इंद्रजीत भगवान श्री राम का मनोबल तोड़ने के लिए सीता जी की एक छायाकृति को तैयार करता है, बनाता है और वो राम जी के सामने लाता है। और जहाँ हम जनेऊ धारण करते हैं ना ऐसे, तो यहाँ से सीता जी के 2 टुकड़े, यानी उस माया सीता के 2 टुकड़े कर देता है और श्री राम जी उसे देखकर मूर्छित हो जाते हैं। वास्तव में भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन लीला में भगवान इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो अपनी पत्नी के विरह में मूर्छित हो गए हैं। तो विभीषण जी आके उनको कंसोल करते हैं, उनको समझाते हैं कि भगवान सीता मैया पूर्णतः सुरक्षित है। और ये सुनकर फिर भगवान श्री राम जी की सेना में मनोबल लौट आता है। इस तरह का प्रसंग रामायण में मेंशन है, उस तरह का नहीं जिस तरह का वहाँ पर दिखाया गया। बीच में यूजलेस रोमांटिक सीन, यूजलेस रोमांटिक गाने और ड्रेस कोड तो बिल्कुल ही घटिया है पूरी तरह से। यहाँ पे कोई कवर्ड है ना कुछ है, हेयर स्टाइल बड़ा अजीब सा है। और जहाँ पर हनुमान जी रावण की सभा में जाते हैं बंदी बनकर, वहाँ पर रावण को दिखाया गया कि वो अपने दरबार में वेल्डिंग कर रहा है। और जब रावण के कहने पे इंद्रजीत हनुमान जी को बंदी बनाने आता है तो उससे पहले कोई धकड़ासुर नाम का राक्षस वहाँ पे आ जाता है और हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। एक्चुअली वहाँ पर कोई धकड़ासुर नहीं आया था, वहाँ पर रावण का पुत्र अक्षकुमार आया था जिसका वध भगवान श्री हनुमान जी ने कर दिया था। उसके बाद इंद्रजीत उनको बंदी बनाकर ले जाता है। और जिस तरह से ये चीज़ दिखाई गई है, इतनी स्टुपिडिटी के साथ दिखाई गई है। वास्तव में इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, उससे हनुमान जी मूर्छित हुए और उसके नाग पाश में बांधकर हनुमान जी को लेके गया था। और हनुमान जी ने ये बंधन स्वीकार किया था क्योंकि वो ब्रह्मा जी की रिस्पेक्ट करना चाहते थे और तो और वो अपने प्रभु श्री राम का कार्य सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंधन स्वीकार किया गया था। ना कि इस तरह से कि जिस तरह से एप्पल में कोई नेट होता है ना, एप्पल खरीदने जाते हैं तो हम लोग पिंक कलर का एक नेट चढ़ा होता है, उस तरह के एक नेट में हनुमान जी को बंदी बनाकर लंका में रावण के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और लंका जो कि रावण की सोने की लंका थी, उसमें मूवी में संवाद भी है जहाँ पे सीता जी रावण को कहते हैं तुम जाओ अपने स्वर्ण भवन में जाओ, लेकिन स्वर्ण भवन तो दिखाया ही नहीं गया, सारा भवन तो कोयले का बना हुआ था।
और रावण का जो सिंहासन है इतना ऊंचा सिंहासन था, वो 9 ग्रहों के ऊपर पैर रख के चढ़ता था। लेकिन जब हनुमान जी का साक्षात्कार रावण से होता है तो रावण को वेल्डिंग करते हुए दिखाया गया मूवी के अंदर। इसके बाद हम फिर से युद्ध के बारे में चर्चा करनी शुरू करते हैं। युद्ध में सबसे पहले दिखाया गया था ये सीता वाला प्रसंग जो आपको मैंने पहले बता दिया। अब बात करते हैं लक्ष्मण जी की मूर्छा वाला। मेघनाद की तरफ से कोई नाग जैसा अस्त्र आता है, लक्ष्मण जी के यहाँ गले पर डसता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। इन्होंने वास्तव में 2 प्रसंगों को आपस में जोड़ दिया। नाग वाला प्रसंग मेघनाद के नागपाश का है। नागपाश जब मेघनाद ने चलाया था उससे राम जी, लक्ष्मण जी और सारी सेना उसमें बंध गई थी, सिर्फ हनुमान जी नहीं बंधे थे। और इस बात का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह से करते हैं, आनी खगेश तबे हनुमान जी बंधन काट सुत्रास निवारो। यानी कि हनुमान जी फिर गरुड़ जी को लेकर आए थे, जिन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सारे जो बंधन, नाग के बंधन है, वो सारे काट दिए थे। राम जी और लक्ष्मण जी पुनः चेतन अवस्था में आ गए थे। और ये नागपाश का प्रसंग है। दूसरा प्रसंग जो लक्ष्मण जी की मूर्छा का प्रसंग है, वहां पर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, उससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। और फिर हनुमान जी पहले सुषेण वेद को लेकर आते हैं। सुषेण वेद के बताए पर वो संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। यहाँ पर इस तरह से नहीं दिखाया गया। यहाँ पर दिखाया गया कि वो एक सांप जैसा कुछ आता है, लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं। फिर विभीषण की जो पत्नी है, हाँ यहाँ पर ये दिखाया गया कि विभीषण की पत्नी भी विभीषण जी के साथ आई है, बट ऐसा नहीं था। जो विभीषण की पत्नी है शर्मा, वो सीता जी के पास ही थी, जैसे त्रिजटा सीता जी के साथ थी ना, जैसे त्रिजटा सीता जी को बताती थी रामादल में क्या चल रहा है, उसी तरह से शर्मा भी सीता जी को समझाया करती थी। वो सीता मैया का मनोबल बढ़ाने में उनकी सहायता किया करती थी। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि शर्मा जो विभीषण की पत्नी है, वो जो है हनुमान जी को बताती है कि वो संजीवनी बूटी का पर्वत है और फिर वो उनकी चिकित्सा कर रही है। बट ऐसा कुछ नहीं, सुषेण वेद के द्वारा लक्ष्मण जी की चिकित्सा की गई थी वहाँ पर। इसके बाद इंद्रजीत के वध का प्रसंग बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है। इंद्रजीत का वध तब हो सकता था जब उसकी निकुंभला की साधना को रोक दिया जाए, लेकिन यहाँ पर निकुंभला का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं लिया गया। यहाँ पर एक स्वर्ण सरोवर का नाम लिया गया है। स्वर्ण सरोवर में जाकर मेघनाद अगर तपस्या कर लेता है तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। तो और इसी सरोवर में जाकर लक्ष्मण जी उसका वध कर देते हैं। और इसी बीच में उसकी निकुंभला की साधना रोकने के लिए रामायण में जो मेंशन है, हनुमान जी, नल, नील, अंगद और साथ में विभीषण जी भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी मेंशन नहीं आया। यहाँ पर पैरेलली दिखाया गया, उल्टा हनुमान जी कुंभकर्ण के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रामायण में मेंशन आता है कि जिस तरफ जब लक्ष्मण जी मारने गए थे ना मेघनाद को, तो हनुमान जी भी साथ गए थे और कुंभकर्ण का वध मेघनाद से पहले ही हो चुका था, ना कि पैरेलली दोनों का वध हुआ था। उसके बाद आता है राम रावण युद्ध, मेन युद्ध, जिसमें श्री रामचंद्र जी रावण का वध करते हैं। श्रील जयदेव गोस्वामी अपने दशावतार स्तोत्र में वर्णन करते हैं, वितर सिदिक्षु रणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलिम बलिम रमणीयम केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। यानी हे जगदीश, हे हरे, हे भगवान, आपने श्री राम का रूप लेकर रावण नाम के राक्षस का इस तरह से उसके 10 तीर काटे, मानो आप 10 दिशाओं के 10 दिक्पालों को उसकी बलि चढ़ा रहे हो। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया गया। यहाँ पर तो रावण को जैसे ट्रांसफार्मर की तरह दिखाया गया, इसमें से बिजलियां निकल रही हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा। और बड़ी जल्दी राम और रावण का युद्ध खत्म हो जाता है। सिर्फ इतना समझ आता है हनुमान जी की पीठ पर बैठ के राम जी रावण का संहार कर देते हैं, बस। और कुछ भी इस युद्ध के अंदर समझ नहीं आया। बड़ी जल्दी क्विकली इस युद्ध को खत्म कर दिया गया। और उसके बाद सीता राम जी का मिलन हो जाता है। अग्नि परीक्षा जैसा कुछ इसमें दिखाया ही नहीं गया। अग्नि परीक्षा, छाया सीता प्रसंग, कुछ भी नहीं मेंशन। और उसके बाद एंड में सीता राम जी का रियूनियन हो जाता है और साथ में एक दिखाया जाता है पुष्पक विमान उड़कर वहां पे आता है। लिटरली जो पुष्पक विमान होना चाहिए था वो वहां पर उड़ के आता है, ना कि वो चमगादड़। और थ्रू आउट द मूवी पहले इसको चमगादड़ का यूज किया, बाद में पुष्पक विमान आ जाता है। तो इस तरह का रामायण का बिल्कुल आदि पुरुष डिस्टॉर्टेड वर्जन है। इसे प्लीज रामायण सोच के बिल्कुल भी मत देखना। अगर आपको रामायण देखनी है तो रामानंद सागर जी की देखिए, या आपको वो एनिमे याद है जो बहुत पहले आया था इंडिया में, जो कि हर दशहरा और दिवाली पे पोगो और कार्टून नेटवर्क चैनल पे दिखाया जाता था, वो वाल्मीकि रामायण से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। आप वो भी देख सकते हैं। वो ट्रू इमोशंस के साथ बनाया गया और बहुत ही अच्छे से बनाया गया। तो जब बाहर के लोग इतने अच्छे से रामायण का अडॉप्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर हमें सही में रामायण पढ़नी है तो हम ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़नी चाहिए और ऑथेंटिक सोर्सेज से ही सुननी चाहिए। साधु संतों से सुननी चाहिए, भक्तों से सुननी चाहिए। और अगर आप भी रामायण ढंग से सुनना चाहते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रसंग रामायण का अच्छे से सुनना चाहते हैं, तो हमारे मेन चैनल स्पिरिचुअल चर्चा पर हम श्री राम कथा कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है उस राम कथा में। आप सब अवश्य आएँ और श्री राम जी और सीता मैया की इस दिव्य कथा का भाग बने। तो आप सभी का स्वागत है उस राम कथा में भी। और एक अपील है कि आदि पुरुष जैसी मूवी को कम से कम देखें, यहाँ बिल्कुल ही ना देखें। अगर आपको रामायण जाननी है तो रामानंद सागर जी की रामायण देखें, वाल्मीकि रामायण पढ़ें, या आप हम लोगों को भी याद कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर आकर श्री राम कथा भी सुन सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और आपसे जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हमारी सप्रेम राम राम।